हेलो एवरीवन। भूले बिछड़े की सीरीज़ में हम अपने देश के मध्यकालीन इतिहास के कुछ गुमनाम नामों पर नज़र डालेंगे। हमारे देश में जब भी मध्यकालीन इतिहास की बात आती है तो हमें सबसे ज़्यादा पन्ने मुग़ल साम्राज्य के ही मिलते हैं, जिसमें अकबर जैसा शासक पैदा हुआ जो बाबर से आरंभ होकर बहादुर शाह द्वितीय पर ख़त्म हुआ। इन मुग़लों में से एक नाम दारा शिकोह का है, जो अपने ही छोटे भाई औरंगज़ेब की क्रूरता का शिकार बना। सामान्य तौर पर इतिहास के पन्नों में दारा शिकोह का नाम लगभग खो सा गया था, परंतु जब अचानक से भारत सरकार ने इस नाम में दिलचस्पी दिखाई तो इस नाम ने काफ़ी सुर्खियाँ बटोर ली हैं। आज हम प्रयास करेंगे उस इतिहास को जानने का और उसे जीने का। आशा करते हैं आप सबको पसंद आएगा। तो चलिए। सबसे पहले हम आए हैं उस्ताद ईसा खान के मकबरे पर। ऐसा कहते हैं कि ये शेरशाह सूरी के अमीर थे। जैसा कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, ये उनका मकबरा है और ये कहते हैं कि हुमायूं टॉम्ब बनने से 20 साल पहले ही बन चुका था। इसकी मेहराबें और नक्काशी याद दिलाती हैं मुग़ल एम्पायर की और उसकी विरासत और उसकी जज्बे की। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दीवारें हैं जो पूरे कहीं ना कहीं पूरे ईसा खान का जो मकबरा है उसकी दर्शन कराने के लिए काफ़ी है। तो हम जा रहे हैं इन दीवारों पर चढ़ने और आपको दिखाते हैं कि इसके आगे क्या होता है। अब हम चढ़ रहे हैं इन सीढ़ियों पर और काफ़ी ऊंची है। गिर मत जाइए, आराम से आइए। और यहाँ से जो नज़ारा दिखता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रिंग रोड है आज के ज़माने का और ये पुराने ज़माने का। ऐसे कह सकते हैं कि इतिहास के दो पन्ने एक साथ मिल रहे हैं। ये पुराने ज़माने का इतिहास हमें बताता हुआ और ये आज के ज़माने की गाड़ियाँ। बाकी हम आगे चलते हैं और आपको दिखाता चलता हूँ। ये कुछ किसी की कब्रें हैं जो नई नई बनी हैं, शायद इनकी खुशकिस्मती समझिए यहाँ पर दफन है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और इन दीवारों के ज़रिए हम पूरे के पूरे ईसा खान के मकबरे को देख सकते हैं। देखिए आप उसका व्यू, पूरा का पूरा मकबरा जैसे अपनी छवि उभार के सामने ला रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ईसा खान के मकबरे को बाहर से देखा, अब जाकर देखते हैं इसके अंदर की तरफ। और यहाँ में हम एंट्री कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको जाके 3 कब्रें दिखती हैं। इन 3 कब्रों में से ये नहीं पता कि कौन सी ईसा खान की कब्र है। अगर आप इसकी नक्काशी देखें और मुग़ल स्थापत्य कला की बारे में जितना ज़्यादा जान सकें वो उतना ही बेहतर होगा। ये देखिए, इसका जो गुंबद है, इसकी कलाकृति मैं नहीं जानता, शायद हिस्टोरियन बता पाएँ आपको बेहतर कि कितनी खूबसूरत जो आज लग रही है। आप समझ सकते हैं कि पुराने ज़माने में इसका क्या रुतबा रहा होगा। उस्ताद ईसा खान जो कि अमीर थे शेरशाह सूरी के दरबार में, उनकी कब्र के मैं आपको अंदर से फुटेज दिखा रहा हूँ। तो ये हुमायूं टॉम्ब का मेन दरवाज़ा है। अब हम एंट्री करने जा रहे हैं हुमायूं टॉम्ब के अंदर। दोस्तों, हम यहाँ खड़े हैं, इसे अरब दरवाज़ा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो फ़ारसी लोगों ने हुमायूं का मकबरा बनाने में योगदान दिया था वो इसके अंदर ही अहाते में कहीं रहा करते थे। इसके पास 2 मेहराबें हैं, एक ये है और दूसरी ये पेड़ के पीछे छुप गई है कहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर है। तो इसका क्लीन व्यू अगर लिया जाए तो ये पूरा का पूरा 14 मीटर ऊंचा है। कुछ इस स्थापत्य कला में आप देखेंगे तो संगमरमर का इस्तेमाल भी किया गया है। अब ये देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक कुछ जगहों पर संगमरमर का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं क्लीन व्यू आपको दिखाऊँ तो मेरे पास इसकी एक फ़ोटो हुमायूं टॉम्ब में लगी हुई है, वो दिखाता हूँ। ये इसका मेन और क्लीन व्यू है। तो यहाँ से हम हुमायूं टॉम्ब के मेन गेट की तरफ एंट्री करते हैं और इसे पश्चिमी दरवाज़ा बोलते हैं, जिसके बाद आप हुमायूं टॉम्ब के अंदर एंट्री कर पाते हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ ये व्यू।
इसमें स्टार्स का यूज़ भी किया गया है कई कई जगह पर, कुछ जगह पर संगमरमर का यूज़ भी किया गया है। इसकी नक्काशी आप देख सकते हैं। इसमें 2 गुंबद आपको देखने को मिलता है। मेनली ज़्यादातर जितने भी मुग़ल आर्किटेक्ट हैं सॉरी, उनमें 2 गुंबद का इस्तेमाल किया गया है। सेम इसमें भी है। यहाँ से हम एंट्री करते हैं मुग़ल हुमायूं टॉम्ब की ओर। और ये है हुमायूं का मकबरा। दूर से देखने पे इतनी खूबसूरती है, तो अंदर जाके क्या होगा। तो ये हुमायूं टॉम्ब की जो कुछ कब्रें हैं जो हमें नीचे देखने को मिली है, ऐसा माना जाता है कि ये उन्हीं रिश्तेदारों में से किन्हीं की कब्रें होंगी जो आपको बाहर गेट के पास ही देखने को मिल जाएंगी। आप जैसा समझ सकते हैं कि जो बादशाह होते हैं उनकी कई रानियाँ होती हैं, उनसे कुछ बेटियाँ भी पैदा होती हैं, तो कुल मिला के उनका जो ख़ानदान है वो इन्हीं मकबरों में कहीं दफन होता है। इसी प्रकार से ये जो हुमायूं का मकबरा है, ये हमीदा बेगम ने बनवाया था, जो कि अकबर की माता थी। तो इनमें से उनके रिश्तेदारों की शायद कोई कब्र हो सकती हैं। ऐसा ही टोटल कहा जाता है कि 150 से ज़्यादा कब्रें हुमायूं टॉम्ब में देखने को मिलती हैं। अब इनमें से कौन सी दारा शिकोह की कब्र है ये तो सरकार को भी नहीं पता, और हम भी इसी खोज में निकले हैं। मैं जिस कब्र के साथ बैठा हूँ, ऐसा कहा जाता है कि यही कब्र दारा शिकोह की कब्र है। ऐसा कोई स्थापत्य प्रमाण नहीं है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से पुराने ज़माने के आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है कि ये कब्र दारा शिकोह की कब्र हो सकती है, क्योंकि इसके ये जो नक्काशी इसमें की गई है और इसके द्वारा जो हिस्टोरियन है ऐसा नतीजा निकालने में शायद ही कामयाब हो जाए कि ये कब्र दारा शिकोह की है या नहीं। पर इसके साथ जब हम आगे जाते हैं तो और भी हमें कुछ कब्रें देखने को मिलती हैं जो मुग़ल एम्पायर में से ही किसी की होंगी। और 2 कब्रें इनमें आप देखेंगे तो वो बच्चों की कब्रें हैं। ये देखिए, एक और दूसरी ये। इन दोनों कब्रों को यहाँ पे दफन किया गया है। ये है इस हुमायूं टॉम्ब की मेन कब्र, बादशाह हुमायूं की कब्र। अब ये बच्चे हट जाएं तो मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ, अदरवाइज़ मैं डायरेक्ट ही चला जाता हूँ। तो अब हम एंटर कर रहे हैं हुमायूं टॉम्ब की मेन कब्र के अंदर। और ये बादशाह हुमायूं शान से यहाँ लेटे हुए, आप शान और शौकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये देखिए कब्र के साथ में जो आर्किटेक्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, कितनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया। एक एक चीज़ जो अपनी इतिहास की कहानी बताती है। और आते आते और जब आंखें ठहर जाती हैं तो ये कब्र देखने को मिलती है। और ये बादशाह हुमायूं की कब्र, हुमायूं की जो कब्र है उसके पास 4 दरवाजे हैं, मतलब 4 कमरे हैं। उन चारों कमरे में अलग अलग कब्रें देखने को मिलती हैं। अब हम जा रहे हैं कमरा नंबर 1 में, और यहाँ पे भी 2 रास्ते हैं बाहर जाने के, और एक जिसमें तो मेहराब भी नहीं है। और जब हम फिर इसमें एंट्री करते हैं तो यहाँ पे 2 कब्रें देखने को मिलती हैं। एक शायद मेल की है और एक शायद फ़ीमेल की है, क्योंकि ये जो निशान है ये बताता है कि ये फ़ीमेल लोगों की कब्र है। ये जो डिज़ाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दर्शाता है कि ये कब्र किसी फ़ीमेल की है, और ये डिज़ाइन ये किसी मेल की कब्र लगती है। और यहाँ देखिए अरबी में कुछ लिखा हुआ है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं क्या लिखा है। तो हम जा रहे हैं कमरा नंबर 2 में, और एंट्री करने के बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे भी 2 रोशनदार हैं, एक ये और एक ये तो मेन गेट जाने के लिए एंट्री है। और ऊपर जाएँ अगर तो यहाँ पर मेनली 3 कब्रें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ 1, 2 और 3। ये भी बादशाह हुमायूं के कुछ करीबी रिश्तेदारों की कब्रें हैं, क्योंकि ये हुमायूं की कब्र के बिल्कुल करीब हैं। जो आप इसके बारे में जानेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि ये किन की कब्रें हैं। अगर आपको इसके बारे में पता है कि ये किन की कब्रें हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, हमें भी जानना है कि ये किसकी कब्रें हैं। अब यहाँ पे हुमायूं की कब्र के साथ और भी कुछ कब्रें हैं जिसे हम देख सकते हैं। हम उसकी तरफ बढ़ते हैं तो आगे एक कमरा है, इसकी तरफ हम आगे जाते हैं और यहाँ एंट्री करते हैं तो बड़ी तेज़ हवा चल रही है। और इस एंट्री के बाद ये मेहराब आता है, और इस दरवाजे के बाद एंटर करने से 2 कब्रें यहाँ देखने को मिलती हैं। किसकी कब्रें हैं ये तो मुझे नहीं पता, मगर
कोई बादशाह हुमायूं के कुछ खास ही होंगे ये। मैं आपको साइड से दिखाऊं तो अगर यहाँ अरबी में कुछ लिखा हुआ है, जो जूम किया जाए अगर, तो मुझे तो अरबी नहीं आती, जिन लोगों को आती है शायद वो कमेंट करके बताएं कि ये क्या लिखा है। और मैं आपको व्यू पीछे से दिखाता हूँ। और एक कवर और है, मुझे ख्याल से किसी हस्बैंड वाइफ की कवर रही होगी। और अगर उनसे ऊपर से व्यू दिखाऊँ मैं आपको, तो इस पे ये डिज़ाइन देखने को मिलता है। सेम एज वेल ये डिज़ाइन आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। यहाँ से देखिए, और ये आखिरी दरवाज़ा, मतलब चौथे नंबर का दरवाज़ा जिसके अंदर हम एंट्री करते हैं। और एंट्री करने के बाद यहाँ भी सेम है, 2 मेहराब हैं। और मेहराबों के साथ फिर इस कमरे में जाते हैं, तो यहाँ पे 3 कमरे हैं और तीनों की तीनों एक मेल की हैं। इसका डिज़ाइन ये बताता है कि ये तीनों कमरे किसी मेल की हैं। और अगर आप अरबी में जानते हैं तो शायद ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, मगर इस कब्र में और उस कब्र में ये फ़र्क देखने को मिलता है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई भी अरबी में आपको किसी भी तरह की कोई आयत देखने को नहीं मिलती। और तीनों की तीनों कब्रें मेल की है, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो ये बताता है कि कब्रें मेल की हैं, ना कि फ़ीमेल की। जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि यहाँ एक जाल भी है, यहाँ जाने की मनाही है। मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ भी कुछ कब्रें दफन हैं। कुछ लोग यहाँ पैसे या सिक्के वगैरह भी फेंकते हैं, शायद अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। वैसे तो हर बादशाह की अपनी कब्र होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप शाहजहाँ को देखें और अकबर को देखें, सिकंदरा में उसका मकबरा है। मगर कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं बादशाहों के जो बादशाह नहीं बन पाते, तो उनके लिए अलग से मकबरा नहीं होता, तो उनकी कब्रें भी ऐसे ही हुमायूं टॉम जैसे कुछ मकबरों में दफन होती हैं। तो हमने यहाँ पर 135 से ज़्यादा कब्रें देखी, मगर इनमें से कौन सी कब्र दारशिकों की है और कौन सी नहीं, ये हमें पता नहीं है। शायद ये इस राज से पता तो शायद सरकार ही खोल पाए, और आर्कियोलॉजिस्ट को इस बारे में ज़्यादा पता है तो शायद वो ज़्यादा बेहतर बता पाएँ। मगर जितना हम जान पाए कि दाराशिकों की कब्र को ढूंढना एक वाकई में एक बड़ी समस्या होगी सरकार के लिए। दाराशिकों की कब्र की खोज में जाने के बाद अब हम उनके निजी जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। तो उनका पूरा नाम मोहम्मद दाराशिकोह था। इतिहास में दर्ज है कि उनका जन्म 20 मार्च 1615 को हुआ और 30 अगस्त 1659 को उनकी मृत्यु हो गई। तो कुल मिला के देखा जाए तो 44 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी वाइफ का नाम नादिरा बानो था, जिनसे उनकी 4 संतानें हुई। दाराशिकोह को 1633 में युवराज बनाया गया, जब वो केवल 18 वर्ष की उम्र के थे। ऐसा कहा जाता है कि दाराशिकोह के जन्म के साथ ही शाहजहाँ ने उन्हें युवराज घोषित कर दिया था। दाराशिकोह को विश्वास था कि वेदांत और इस्लाम एक ही जैसे हैं, बस शब्दों का ही अंतर मिलता है। अगर हम बात करें उनकी रुचियों की, तो वो सूफीवाद और तौहीद में काफ़ी रुचि रखते थे। काफ़ी उपनिषद, मतलब लगभग 52 उपनिषदों को उन्होंने फ़ारसी में अनुवाद किया, जिन्हें सीर-ए-अकबर नामक एक बुक में दर्ज किया जाता है। और अगर हम बात करें उनकी सूबेदारी की, तो सबसे पहले 1645 में वो इलाहाबाद के सूबेदार बने, 1647 में लाहौर के, और अंत में 1649 में गुजरात के सूबेदार बनाए गए। दाराशिकोह द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकों में मज्म उल बहरैन और मंजूर अल हल्लाज नामक 2 पुस्तकें विशेष हैं। अगर हम बात करें दाराशिकोह के युद्ध के बारे में, तो पहला युद्ध इतिहास में दर्ज है 1653 का कंधार युद्ध। इस युद्ध में हार के उपरांत भी शाहजहाँ ने उसका काफ़ी अच्छे से स्वागत किया, जिस वजह से औरंगज़ेब और उसके अन्य 2 भाइयों को अंदर ग्लानि और हीनता की भावना पैदा हुई। आगे के जो 2 युद्ध देखने को मिलते हैं उसके अपने ही भाइयों से होते हैं, जो सामूगढ़ में हुआ जून 1658 में, और एक अजमेर के निकट देवराई में भी हुआ, जो मार्च 1659 में हुआ था। और अगर बात कर ले अंत में उनकी मृत्यु के बारे में, तो एक मलिक जीवन नामक व्यक्ति के धोखे के कारण उनकी मृत्यु हुई। मलिक जीवन द्वारा ये बताया गया कि वो कहाँ पर है, जिस कारण औरंगज़ेब द्वारा उन्हें बंदी बना लिया गया, और दाराशिकोह के खुद के बेटे सिपर शिकोह के सामने ही उनकी गर्दन काट दी गई। ऐसा कहा जाता है कि
जब उनकी गर्दन काटी गई तो उसे काफ़ी रास्ते में मतलब घुमाया गया, और ये इसलिए किया गया ताकि बगावत के लिए दोबारा कोई सर न उठ पाए। अगर हम दारा शिकोह के इतिहास को आज के ज़माने से जोड़कर देखें तो 2017 में दिल्ली के डलहौजी रोड का नाम बदलकर दारा शिकोह मार्ग रखा गया। वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड भी इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। उनके द्वारा एक मूवी बनाई जा रही है, इसका नाम है तख्त, जिसे करण जौहर डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसमें रणवीर सिंह, विकी कौशल और आलिया भट्ट जैसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स भी हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी।